Good evening, friends. This is Pooja and welcome to English Aspirants. तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर और हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. आर यू रेडी? सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर उनका जो बेसिक नॉलेज होता है उसके बारे में जानेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच छोटे छोटे वीडियोस बनाकर कंप्लीट कर लेंगे. तो शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 टाइप होते हैं. ओके, अब देखते हैं नाउन. जो हमारा फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन. सेकेंड इज प्रोनाउन. थर्ड इज एडजेक्टिव. एडवर्ब. Fifth is verb. Conjunction. Preposition. And last is interjection. तो अब देखते हैं इनके बारे में. जैसे जो नाउन होता है उसका जो बेसिक होता है नेमिंग वर्ड. ये हमें किसी भी नेम के बारे में बताता है. किसके बारे में बताता है? नेम के बारे में. नाउन इज नेमिंग वर्ड. अब देखते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन इज रिप्लेसेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह यूज किए जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं. अब बात करते हैं एडजेक्टिव के. यहाँ पर जो डी होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है, इसलिए इसे बोलते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होता है क्वालिफाइज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं. अब बात करते हैं एडवर्ब के बारे में. एडवर्ब होता है क्वालिफाई ऑफ वर्ब. जो वर्ब की विशेषता को बताए उसे क्या बोलते हैं? उसे एडवर्ब बोलते हैं. वर्ब इज अ एक्शन वर्ड और स्टेट वर्ड. इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टेट वर्ड. कंजंक्शन, ये दो वर्ड इसमें बनेंगे. जैसे कन मीन्स होता है टुगेदर. क्या होता है? टुगेदर. एंड जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड. तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ज्वाइनिंग वर्ड. अब जो हमारा अगला है वो है प्रेपोजिशन. इसे क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन. जो किसी की पोजीशन को बताए. क्या बताए? किसी की पोजीशन को बताए. रिलेटिंग वर्ड. दिस इज रिलेटिंग वर्ड. अगला जो हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन होता है सडन फीलिंग शो करने वाला. क्या होता है? शोइंग
सडन फीलिंग। जिससे हमें अचानक से किसी फीलिंग के बारे में पता चलती है, जैसे कि अभी मैं हैप्पी हूँ लेकिन कुछ देर बाद यदि मैं अचानक से सैड हो जाऊँ तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा इंटरजेक्शन के बारे में। तो जल्दी जल्दी सभी लोग देखिए। पहले है नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन। प्रोनाउन इज रिप्लेसेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाइज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिफायर के रूप में यूज किया जाता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। एडवर्ब, यहाँ पर जो आर है वो क्या है, साइलेंट वर्ड है। आर इज साइलेंट वर्ड। अब बात करें हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिफायर ऑफ वर्ब। जो वर्ब की विशेषता को बताए उसे बोलते हैं एडवर्ब। वर्ब इज एक्शन वर्ड और स्टेट वर्ब। जो किसी कार्य के होने के बारे में बात करे, किसी एक्शन के बारे में बात करें उसे बोलते हैं वर्ब। और हमारा जो कंजंक्शन है ये है ज्वाइनिंग वर्ड। जब हम दो वर्ड यूज करते हैं और उसके बीच में कोई ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं जिससे कि दोनों जो अदर वर्ड होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं तो उसे बोलेंगे कंजंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, राम एंड श्याम। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड को जोड़ने वाला है एंड यहाँ पर क्या होगा, ये कंजंक्शन होगा। ओके, सो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं प्रीपोजिशन। जो किसी की स्थिति को बताए, रिलेटिंग वर्ड मतलब पोजीशन। प्री मीन्स पहले, पोजीशन जो किसी के स्थान के बारे में बताए तो उसे बोलेंगे प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल एट, दिस इज प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन। जो हमें सडन फीलिंग के बारे में बताए उसे बोलेंगे इंटरजेक्शन। जैसे हम इसमें इस चिन्ह का भी यूज करते हैं कहीं कहीं पर। तो ये रहे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स। अब बात करेंगे हम इसके एक एक टाइप को लेके। जैसे पहला हो गया नाउन। तो चलिए पहले हम आज नाउन को पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हमारा जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। क्या है, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। अब देखते हैं नाउन। नाउन को हम कितने भागों में बांटते हैं, 5 टाइप्स। टाइप्स ऑफ नाउन। जो हमारे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 5 टाइप्स के आधार पर बात करने वाले हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या है, प्रॉपर नाउन। सेकेंड इज कॉमन नाउन। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। Fourth is material noun. And fifth and last is abstract noun. Last is abstract noun. इससे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। What is noun? रियल में नाउन कहते किसे हैं? नाउन इज नेमिंग वर्ड। जैसे मैंने पहले बता दिया है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। जो भी हमें कुछ यहाँ पर, जैसे अपने रूम में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जो भी सामान या चीज़ जो कुछ भी दिख रहा है उसे नाउन कहेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को, जिस वस्तु या पर्सन या प्लेस को हम नाम दे सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। जैसे नेमिंग इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग।
नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। यहाँ पर जो हमारा की वर्ड है वो है नेमिंग वर्ड। जिसे भी हम कोई नाम दे सकते हैं वो नाउन होगा। ओके, तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। यहाँ 5 टाइप्स बताया गया है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है स्पेसिफिक ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जहाँ पर हम स्पेसिफिक सेंस के बारे में बात करेंगे वहाँ प्रॉपर नाउन होगा, और जब हम बात कर रहे होंगे कॉमन नाउन तो यहाँ पर जनरल सेंस होगा, जनरल नेम होंगे, जनरल नेम, जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कॉमन नाउन बोलेंगे। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप डिनोटिंग वर्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल नाउन, जिससे हमें किसी मटेरियल के बारे में पता चले, किसी सब्सटेंस के बारे में पता चले, उसे बोलेंगे मटेरियल नाउन। रिलेटेड टू मटेरियल या फिर सब्सटेंस, उसे क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिससे हमें जिस चीज़ को ना तो हम देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉट टच और ना ही हम उसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, बट हम उसे फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओनली फील। उसे बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग वीडियो को पसंद करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो भी कमी लगे उसे ज़रूर बताएं जिससे हम सुधार कर सकें, और अपने कमेंट ज़रूर करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और पता चले कि क्या सही रास्ते में है, क्या पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है या नहीं। थैंक यू।